फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी एक शेयर करने वाली हूँ, जो कि है हरी सब्जी एक तरीके की। आप देख सकते हो ये सारे हमारे खेत हैं और यहाँ पे हम लोगों ने गेहूँ बोए थे और अभी गेहूँ की कटाई हो चुकी है। और साथ ही साथ इसी बीच गेहूँ के बीच में एक सब्जी होती है जिसे हम कहते हैं हमारे घरवाल में बेथू। तो आज मैं आपके साथ वही सब्जी शेयर करने वाली हूँ। तो पहले मुझे सबसे पहले खेत में जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे खेत में, यहाँ पे जो आपको ग्रीन में जो दिखाई दे रहा है यही है बेथू। तो चलिए, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये है बेथू, इसे कहते हैं बेथू की सब्जी। अभी मेरी मम्मी तोड़ रहे हैं। तो ये एकदम बहुत ज़्यादा हो रखा है हमारे खेतों में, आगे भी देख सकते हो आप। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं ये है बेथू। तो आपको इसको पूरा तना नहीं तोड़ना है, आपको बस ये पत्ते वाला पार्ट तोड़ना है। और दूसरा साथ ही साथ आप देख सकते हैं आजकल जैसे कि कोविड का, आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो लोग गांव में रहते हैं उनका है। और आप देख सकते हो ये घर की सब्जी है, एकदम प्योर, इसमें कोई केमिकल नहीं पड़ा है। और दूसरी बात, इसे बुआई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये अपने आप ही उगाता है और इसकी सब्ज़ी गर्म होती है। तो चलिए पहले हम इसे तोड़ लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारा बेथू लगा हुआ है, तो हम सारा आज ही नहीं तोड़ेंगे। तो ये मेरी मम्मी है। तो मम्मी, आप बताना चाहोगे इसके क्या फ़ायदे हैं? तो फ्रेंड, जो मम्मी तो खुद नहीं बता रही हैं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ जो इसके जो फ़ायदे हैं। पहली जो मम्मी ने मुझे बताया है, तो पहला तो है ये कॉन्स्टिपेशंस के जो मरीज़ होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी होती है इसकी सब्ज़ी। और सब्ज़ी एज इन जैसे मैं बनाने वाली हूँ तो प्रॉपर सॉल्ट डाल के और थोड़ा बहुत मसाले डाल के बनाने वाली हूँ। लेकिन आपको इसका पूरा फ़ायदा लेना है तो आप क्या करोगे, इसमें आप इसमें नॉर्मली जो हम सॉल्ट यूज़ करते हैं उसके बजाय आप सेंधा नमक आप इसमें डालें, और दूसरा मसाला ना भी डालें तो चलेगा, ये आपको बहुत हेल्प देगा। तीसरा, अगर पेट में कीड़े हैं किसी के तो उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। चौथा, तीसरा ये स्किन डिजीज़ में बहुत हेल्पफुल होता है इसको लगाएं अगर तो। और चौथा जो है ये यूरिन से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इसे अगर यूज़ करें, आप इसकी सब्ज़ी खाएं तो वो भी आपको क्या देगा, बहुत हेल्प देगी ये सब्ज़ी। तो आप इसको, और ऐसा प्योर और फ्रेश सब्ज़ी आई थिंक आपको मिल रही हो तो आपको ज़रूर इसके फ़ायदे उठाने चाहिए। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे पत्ते हो रखे हैं, बाकी आपको ऐसे ही तोड़ना है। फ्रेंड्स, इसे ज़्यादा नॉर्मली विंटर के सीज़न में खाया जा सकता है, पर आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे तो विंटर क्या गर्मी क्या, यहाँ पे अभी भी समर के टाइम पे भी उसी तरीके का मौसम है। बट बाकी थोड़ा दिन में गर्म है। आजकल तो रोज़ाना क्या हो रहा है, दिन में धूप और शाम को बारिश, तो इतना ज़्यादा गर्म नहीं है यहाँ पे। और जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि ये इसको बुआई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कई बार जिनके खेतों में नहीं होता है वो बुआई भी कर देते हैं और जिन्हें ये पसंद होती है। तो हम लोगों ने तो कुछ ऐसा नहीं किया है, बाकी ये खुद से ही यहाँ पे उगी है, तो हमने सोचा हम इसे खा लें, क्योंकि अभी मार्केट तो जा नहीं सकते हैं। इसमें जो कोमल कोमल पत्ते हैं आपको वही तोड़ने हैं।
फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं हमारे खेत में ये चूलू के पेड़ लगे हैं। 1 2 काफ़ी बड़े हैं। अब तो काफ़ी, जब यहाँ पे बर्फ़ पड़ी थी तो हमारे ये इसके जो तने थे वो टूट गए थे अभी 2 साल पहले। और ये आगे भी चूलू का ही पेड़ है। हम लोग इतना खाते नहीं हैं, लेकिन इसकी चटनी काफ़ी अच्छी होती है और साथ ही साथ इसका जो फ्रूट होता है वो भी काफ़ी अच्छा आता है। अभी तो फ़िलहाल ये कच्चे हैं, लेकिन इसे पकने में अभी 1-2 महीना लगभग लगेगा। और 2 महीना भी नहीं कह सकते, 1 महीना लगभग। और बाकी सब यही है हम लोगों का। और एक और यहाँ पे चूलू का पेड़ है, ये एकदम टूट चुका है, काफ़ी बड़ा था ये भी बर्फ़ के ही वजह से टूटा है। और दूसरा साथ ही साथ यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा नाशपाती का पेड़ है हम लोगों का, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं खाते, क्योंकि ऐसा होता है कि जिस टाइम पे इस पे फ्रूट लगते हैं तब तक मानसून्स आ चुके होते हैं और काफ़ी ठंडा भी होता है ये फ्रूट, तो हम लोग खा नहीं पाते। तो फ्रेंड्स अब हम इसे वॉश कर लेते हैं अच्छे से। और इसे आप अच्छे से वॉश करिएगा, क्योंकि ये जो प्लांट है इसमें क्या होता है, ये आप ये वाइट देख रहे हो ना, ये ठीक से अच्छे से साफ़ करना है। वैसे तो ये नहीं निकलता, ऑलमोस्ट पूरा नहीं निकल पाता है, लेकिन आपको ट्राई करना है कि ये निकल जाए मैक्सिमम। और दूसरा फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी, द साइंटिफिक नेम ऑफ दिस प्लांट इज, दिस इज ऑल्सो अ मेडिसिनल प्लांट, एंड दिस साइंटिफिक नेम ऑफ दिस प्लांट इज chinopodium। ओके, तो अगर बहुत सारे लोग बेथू नहीं जानते हैं तो chinopodium इसे हम कहते हैं, chinopodium। तो फ्रेंड्स अब मैं इसको वॉश कर चुकी हूँ, मैंने 3-4 बार इसे वॉश किया है। और थोड़ा इसका पानी निचड़ जाए तो उसके बाद मैं इसे छौंक दूँगी। नॉर्मली जैसे आप हरी सब्जी बनाते हैं इसे वैसे ही बनाना है, ज़्यादा मसाला नहीं डालेंगे। और दूसरा, इसे गरम नहीं खाएंगे आप, क्योंकि ये काफ़ी गरम होती है। तो चलिए पहले मैं इसे कटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद हम इसे छौंक देंगे। सो फ्रेंड्स मैं इसकी कटिंग कर चुकी हूँ और अब हम क्या करेंगे, अभी हम इसे छौंक देंगे। तो मैं इसे लोहे की कढ़ाई में छौंक रही हूँ, जो कि पूरी तरह से गर्म हो गई है। और अब मैं इसमें सरसों का तेल डालूँगी। तो अब मैं इसमें सरसों का तेल डाल रही हूँ। मैंने पूरी सब्जी नहीं कटिंग की है फ्रेंड्स, थोड़ी सी बनाई है, क्योंकि केवल मैं और मम्मी है, तो हम दोनों के लिए काफ़ी है वो, आधा मैंने बचा दी है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि अब तेल अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें जख्या ऐड करूँगी। बिना जख्या के हरी सब्जी इम्पॉसिबल, तो इसमें मैंने जख्या डाल दी है। अब मैं इसमें सब्जी ऐड करूँगी। तो हमारा जख्या भी अच्छी तरीके से भुन चुका है। अब मैं इसमें सब्जी ऐड करूँगी। ये करने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक, डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओर से ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजो रे मेरे पहाड़ को। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट पक गई है। थोड़ा 5 मिनट और मैं इसे पकाऊंगी, इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं। और इसमें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, ये बहुत टेस्टी भी होती है, हरी सब्जी से ज़्यादा टेस्टी होती है। और दूसरा आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें अगर आप उत्तराखंड में रहते हैं, और इसे ज़रूर खाइए।
फ्रेंड्स हमारी सब्जी एकदम रेडी है। अब आप इसे सर्व कर लीजिए और आप इसे चावल के साथ खाइए स्पेशल, और रायते के साथ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारी सब्जी एकदम रेडी है, और आई होप कि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। उत्तराखंड में रह के अगर आपने बेथू की सब्जी नहीं खाई तो क्या खाई, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब माई चैनल and do share this. Okay, bye everyone and thank you.